हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम अभ्यास 1C की दूसरी सवाल हल करेंगे। इसमें क्या करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। दिया है -4/6 ब्रैकेट बंद माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर 3/4। तो संख्या रेखा पर तो प्रदर्शित करना ही है, लेकिन उसके पहले इसका हर बराबर करना है। तो हर बराबर करने के लिए पहले लासा लो 6 और 4 का, या पहले खोल सकते हो -4/6 लिख दो और -3/4। अब ठीक है, अब उसके बाद लासा निकाल लो। तो लासा निकालने का यही तरीका, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 3 नहीं कटेगा, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 एकम 3, 1 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। इसका लासा कितना आया, 12। तो 12 ऐसे लिख लो। उसके बाद क्या करना है, 6 से 12 को भाग दो तो कितना आएगा, 6 से 12 को भाग दो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 2 आएगा। 2 से इसमें गुणा कर दो तो 4 दूनी 8 -8। ठीक है, माइनस, अब 4 से 12 को भाग दोगे तो कितना आएगा, 4 तिहाई 12, 3 आएगा। 3 से 3 में गुणा कर दो, 3 त्रिका 9। अब हर बराबर हो गया ना, देखो हर बराबर हो गया क्योंकि दोनों के बटे में 12। अब इसको ऐसे लिख सकते हो -8/12 -9/12, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे लिख लो, क्योंकि हमको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए पहले हर बराबर करना है, उसके बाद ही आप प्रदर्शित कर सकते हो। तो ये है, तो पहले इतना लिख लो, क्योंकि इसके बाद चित्र बनाना, तो चित्र नीचे बनाएंगे तो हो सकता है जगह कम पड़ जाए, तो यहां भी बनाएंगे। पहले इसको नोट कर लो। हाँ, तो देखिए आप लोग अब आगे क्या करना है, इसका चित्र बनाना है। तो चित्र किसका बनाना है, -8/12 -9/12। चित्र मतलब संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो देखिए, तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए यहां देखो -8/12, यहाँ -9/12, अर्थात दोनों माइनस वाला ही प्रदर्शित करना है। माइनस प्रदर्शित करना है तो प्लस में दिखाओ, एक आधा अंक दिखा दो, बस हो गया। तो मान लो यहाँ जैसे 0 यहाँ कर दो, और बटे में सबके 12 है, यानी 1/12, बस इतना ही कर देते हैं, क्योंकि और दिखाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है प्लस में। यहाँ देखो इधर कहां तक जाना है, तो यहाँ -9/12 तक जाना है। तो 8 तो ऐसे हो, 9 8 17 या 18 अंक होगा, अभी होगा, दिखाएंगे कैसे। तो यहाँ मान लो -1/12 -2/12 -3/12 -4/12 -5/12 -6/12 -7/12 -8/12 -9/12 और -10/12 -11/12। ठीक है ना, और -12/12 -13/12, ऐसे करके होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको दिखाना है, और भी हो सकता है, जैसे जरूरत पड़ेगी आप दिखा दोगे। तो यहां देखो 0 से कहां तक जाना है, -8/12। तो देखो कहां है, -8/12 यहां है, यानी 0 से आना है -8/12, ऐसे कर सकते हो। कहां है, -8/12। उसके बाद कहां जाना है, उसके बाद -9/12। तो ध्यान दो,
पहले प्लस में था तो माइनस लौटने में, पीछे आने में वहां से जोड़ते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ तो माइनस में ही चल रहा है, तो यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद फिर कह रहा है -9/12, अर्थात -9 अंक फिर पीछे जाओ, अर्थात 1 2 3 4 5, अभी 5 हुआ, और इसको अब बढ़ाओ, तो ऐसे लेके जाओ -14/12, -15/12, -16/12। देख लो 9 अंक हो जाए, उसके बाद एक आध अंक और लिख देना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -17/12, -18/12, ये मान लो यहां तक है। तो यहां से अब कहां जाना है, -9/12, यानी अब गिनो, एक 9 -9/12 अंक जाना है, यानी 9 अंक जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक जाना है। आपको कहां तक जाना है, यहां। तो ये हुआ -9/12। अब इसको लिखना भी है, कहाँ क्या लिखा जाता है, तो पहले इसको बना लो, बनाने के बाद पहले आप लिखो, फिर हम लिखते हैं कि कहाँ। जैसे पहले भी लिखा जाता ना, विस्थापन कितना हुआ, कितना क्या है, पूरा वैसे ही लिखना है। पहले आप लिखो, फिर हम लिख देते हैं। हाँ, तो आप लोग देखिए कि आगे क्या करना है, आगे और इसको बनाना है। क्या बनाओगे, इसको पूरा मिलाना है भाई। तो आपसे कहा था हमने कि आप पहले बनाइए, आप अब देखिए हम बना देते हैं। तो यहाँ क्या करना है, अब इसको इकट्ठा में सब चित्र में, आपने पिछले में कई चित्र हमने बताया, सब ऐसे ही बताया है, देख लीजिए। अब इसको ऐसे नीचे वाला भी मिलाओ, ठीक है। तो ये मान लो ऐसे, ये पूरा ऐसे मिल गया। इसको ना बनाना तो ऐसे नहीं, क्योंकि किताब में ज्यादातर ये नहीं बना, तो मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यही केवल दिखा दो, इतना ही, ठीक है। इतना दिखाना हो तो इतना भी दिखा सकते हो। तो ये हुआ। अब देखो यहां से यहां विस्थापन कितना है, -8/12 विस्थापन, -8/12 विस्थापन, -8/12 विस्थापन बराबर 8 विस्थापन, ठीक है। इसको -8/12 विस्थापन बराबर 8 विस्थापन, या -8/12 बराबर 8 विस्थापन, ऐसे लिख सकते हो। कई जगह विस्थापन मत लिखो, एक कई जगह लिख लो, ऐसे कर लो। जैसे नहीं लिखना है कई जगह, तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे मान लो। अब -8/12 बराबर 8 विस्थापन। अब ठीक है, अब आपको ज्यादा नहीं लिखना, हो गया, ये विस्थापन है। और ये यहां से यहां कितना है, -9/12 बराबर 9 विस्थापन, 9 विस्थापन। और एक विस्थापन बराबर कितना है, एक विस्थापन बराबर कितना है, 1/12, कितना है, 1/12, मतलब एक बिंदु की दूरी कितनी है, 1/12। यहां से यहां टोटल कितना है, -17/12 बराबर, -7/12 बराबर -17 विस्थापन, ऐसे लिख सकते हो। 17 विस्थापन विपरीत दिशा में, ऐसे लिख सकते हो। आपको अपनी भाषा में लिखना, ये नहीं कि किताब देखो बस समझ लो कि कहाँ क्या लिखना है, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। तो यहाँ देख लेना, ठीक है, यहाँ देख लो
ऐसे ही लिखना है। हाँ, तो आप लोगों का ये चित्र कंप्लीट है। ठीक है, ये इसको लिखना हो, जैसे विस्थापन केवल लिखा, आप पूरा लिखना हो तो पूरा की विपरीत दिशा में लिखना हो तो जैसे यहाँ लिखे हो यहाँ भी लिख सकते हो कि बराबर 9 विस्थापन विपरीत दिशा में, ऐसे लिख सकते हो विपरीत दिशा में। ठीक है, तो पूरा क्योंकि स्केच है तो इसमें पूरा नहीं आएगा, तो लेकिन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो विस्थापन विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा में ऐसे लिख देना, विपरीत दिशा में ऐसे लिख देना, लिखना चाहो तो। ठीक है, क्योंकि आपको पेन से लिखना है, आप लिख लोगे। ये सब फिर से पढ़ के बता देते हैं। -8/12 बराबर 8 विस्थापन विपरीत दिशा, विपरीत मतलब निगेटिव साइड में। ये भी वही लिखा है, -9/12 बराबर 9 विस्थापन विपरीत दिशा में, यानी अपोजिट साइड में। अब 1 विस्थापन बराबर कितना है, 1/12 भाग है, मतलब 1 भाग 1/12 के बराबर है। और ये तो लिखा हुआ है कि -17, टोटल कितना है -17/2, यहाँ टोटल है -17/12 है, तो नहीं है भाई, -17/12 बराबर कितना विस्थापन, 17 विस्थापन विपरीत दिशा में। ये है, आप इसको बना लो, अगली सवाल बताएं, लिख लो। हाँ, तो आप लोग अगली सवाल देखिए। अगली सवाल में क्या करना है, आपको सामने दिख रहा है लिखा हुआ तीसरी पहली -15/13 फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर -4/26 बराबर क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति मतलब इसको हल करो, हल करने के बाद जो आए वही रिक्त स्थान में भर दो, यही करना है और कुछ नहीं करना। तो इसको हल कर लो एक बगल कहीं रफ में, ठीक है ना, इसको फेयर में नहीं करना, इसको सामने यह इसको कहीं रफ में हल कर लो, हल करने के बाद जितना है वहां लिख दो। तो -15/13 लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखो, फिर माइनस माइनस प्लस 4/26 ब्रैकेट खोल लो ना, तभी तो हल होगा। 13 और 26 का लासा कितना होगा, 26 होगा, ऐसे देख लेना। 13 से कटोगे 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 और 26 है। हाँ, और कितना आएगा, अच्छा एक मिनट डायरेक्ट नहीं काटना किसी को, नहीं तो नहीं आएगा। पहले 13 फिर 2 1 कम 2, 2 3 6, अभी डायरेक्ट करते गलत हो जाता ना। अब पहले छोटी संख्या से ही काटना है, फिर 13 से काटोगे, 13 कम 13, 13 कम 13 कितना, 13 दूनी 26, लघुत्तम कितना आया 26। तो 13 से 26 को भाग दो, 13 से 26 को भाग दो, कितना है 13 दूनी 26, 2 आएगा, 2 से इसमें गुणा कर दो तो 15 दूनी 30 -30 प्लस 26 से 26 को भाग दोगे 1 आएगा, 1 से 4 में गुणा कर दो, 4 1 कम 4। अब यहां देखो दोनों विपरीत चिन्ह में, एक माइनस में एक प्लस में, अर्थात क्या होगा, घटेगा। किसमें से कौन घटेगा, 30 में से 4 घटेगा। तो 30 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा 26, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस वाले से घट रहा है। तो ये तो -26 ऊपर वाला, नीचे हर में 26 है, ये है। तो 26 से कम 26, 26 से कम 26 कितना आया -1/1। अब बटे में 1 नहीं लिखा जाता है गिनती में, तो ये हुआ कितना -1। कितना आंसर आपका -1, तो -1 ये आपका आंसर है, यही आपका आंसर, यही रिक्त स्थान में भरना है। तो आज के लिए बस इतना है।